हुआ तोतापाड़ा चाय बागान, करीब 1100 श्रमिक परिवार का भविष्य अंधकार में। करम पूजा की रात को ही बाणाहाट थाना अंतर्गत तोतापाड़ा चाय बागान के प्रबंधक पूजा बोनस को लेकर उठे असंतोष को मुद्दा बनाकर बागान छोड़कर चले गए। उसके कारण तोतापाड़ा चाय बागान के बंद होने से इस बागान के करीब 1100 श्रमिकों के भविष्य अंधकार में हो गया है। बागान प्रबंधक मंगलवार को ही सस्पेंशन ऑफ वर्कर का नोटिस टांग कर बागान छोड़कर चले गए, जिससे चाय बागान के श्रमिकों एवं उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जानकारी मिली अनुसार सोमवार को चाय बागान के कुछ श्रमिकों द्वारा 20% बोनस दिए जाने की मांग को लेकर गेट मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके साथ ही चाय बागान के श्रमिकों को बकाया प्रोविडेंट फंड दिए जाने की मांग भी गेट मीटिंग के जरिए रखा गया था। चाय बागान के मालिक पक्ष की ओर से दी गई जानकारी अनुसार यदि उन्हें 3 दिनों के अंदर 20% बोनस नहीं दिया जाता तो जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। जबकि 2 सितंबर को बोनस को लेकर आयोजित बैठक में किस बागान में 12% बोनस दिए जाने को लेकर समझौता हुआ था। मालिक पक्ष का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की जानकारी दिए जाने की गेट मीटिंग में नहीं किया गया, जिसके जरिए चाय बागान के प्रबंधक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चाय बागान छोड़कर चले जाने के अलावा कई विकल्प नहीं था। सन 2019 में पूजा बोनस की मांग को लेकर तोतापाड़ा चाय बागान के श्रमिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध करते हुए आंदोलन किया था। 2020-21 में बोनस को लेकर चाय बागान में किसी प्रकार की अशांति नहीं हुई थी। गत वर्ष तोतापाड़ा चाय बागान में 11% की दर से बोनस दिया गया था। गत वर्षों से चाय बागान की माली हालत खराब होने एवं रुगन चाय बागान होने के कारण इस बागान को 20% बोनस की श्रेणी में अलग किया गया था। तोतापाड़ा चाय बागान की महिला श्रमिक गीता उड़िया दुर्गी उराव ने बताया, हम लोगों का चाय बागान के एक कैटेगरी के चाय बागान के अंतर्गत आता है, इसलिए इस चाय बागान के श्रमिकों को 20% बोनस दिया जाना चाहिए। देखते रहिए एनआई डूअर्स न्यूज़। फेसबुक, यूट्यूब पर, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और इलाकों की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। हम लोग का इतना बड़ा त्योहार है, उस त्योहार में भी आज हम लोग का रोना पड़ता है। तो हम लोग कोई बेआईनी दाबी नहीं किया। हम लोग को जो हक का दाबी है वही दाबी हम लोग का मांग किया। क्या दाबी था आप लोगों? हम लोग का 20%। आज 10-15 साल हो गया हम लोग का बागान में यही खेल खेलता है, लेकिन इसका सुनवाई के लिए कोई नहीं है। जो हम लोग एक नेतृत्व है, हम लोग का बागान में जो एक झंडा के नीचे में हर एक झंडा के नीचे में और 4 झंडा है, यहाँ पर 4 झंडा के नीचे के नेतृत्व है। वो नेतृत्व लोग का भरोसा करके हम लोग बागान में आज तक हम लोग खाली भरोसे पर रह गया, लेकिन उस भरोसे पर हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हुआ। हम लोग क्या भरोसा करेंगे? आज हम लोग सभी यूनियन का झंडा के नेतृत्व के नीचे के जितना भी जनता है, हम लोग सब एक हो गए। हम लोग आज बोलते हैं हम लोग का सीधा दाबी हमको 20% देना होगा। तो हम लोग मैनेजर के पास में गया, हम लोग मैनेजर का कोई दबाव भी नहीं किया कि हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का 20% हम लोग का बोनस चाहिए। तो 20% के ऊपर में हम लोग का एक चिट्ठी द्वारा हम लोग जाना गया है मैनेजर को। तो एक चिट्ठी द्वारा हम लोग जाना गया है मैनेजर को। तो मैनेजर अभी हम लोग को ना गलत किया, ना उसका चाप किया, ना हम लोग लाठी से मारा, ना गाली किया। हम लोग का गाली किया बोल के एक हम लोग का आरोप लगा रहा है हम लोग के ऊपर में। तो हम लोग क्या गलती किया? हम लोग गरीब आदमी क्या गलती किया? हम लोग कंपनी को कुछ क्या नहीं देता है। हम लोग रोद में धूप में हम लोग का घर टूट गया। हम लोग का ना रुमाल मिला, छाता मिला, ना आज तक जो पत्ती तोड़ता कंपनी का नाफा देता वो रुमाल तक हम लोग को नहीं मिला। फिर भी हम लोग कंपनी को हम लोग अपना रुमाल खरीद के हम लोग पत्ती तोड़ के हम देता हम लोग को कंपनी का नफ़ा। तो हम लोग क्या गलत किया? हम लोग 20% प्रत्येक बागान में 20% होता है। जो एकदम नीचे से नीचे काल परसों इसका फैक्ट्री खुला है, बागान खुला है, वो बागान में 15%, 16%, 18% तो लोग देता है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या कमी है? हम लोग का लेबर यहाँ इतना अच्छा से मांग किया, इतना अच्छा से खट कर देता नफ़ा, लेकिन हम लोग का क्या देता है? हम लोग को कुछ भी नहीं देता। तो हम लोग ये छोटा सा 20% हम लोग
वो भी हम मैनेजर के पास में हम लोग एक अनुरोध रखा। वो हम लोग का बोला के कह सकता था, 1 सप्ताह का हम लोग टाइम दिया कि 7 दिन का भीतर में हम लोग का जवाब चाहिए कि अब हम लोग का 20% देना सकेगा या नहीं। लेकिन 1 सप्ताह का 1 दिन का बाद में हम लोग का ये नोटिस टांग दिया कि बगान लॉकआउट है बोल के। तो हम लोग क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहेंगे हम लोग? अभी हम लोग यही आंदोलन करेंगे, यही आंदोलन करेंगे। हमरा जो भाई लोग है, अभी हम लोग भाई जब अगुआ है, वही भाई लोग हम लोग का जो नेतृत्व हम लोग को बुद्धि देगा, वही बुद्धि के अनुसार हम लोग बगान में चलेंगे। हम लोग कोई झंडा का नीचे नहीं है, हम लोग सब एक है, एक चाय बगनिया मजदूर एक है हम लोग। यही हम कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं दुर्गी उराव। देखिए, आज से नहीं, जब से ये मालिक यहाँ पे बगान को लिया है तब से मजदूर को पूरा अफसीदा में डाल के रखा है। कोई भी चीज़ जब से मालिक लिया तब से मजदूर का कोई भी चीज़ समय पर नहीं मिल रहा है। इससे पहले हमारा बगान में जब कंपनी यहाँ कदम रखा, मजदूर को कुछ भी घर व्यवस्था या लकड़ी तमाम चीज़ मजदूर को कोई नहीं मिल रहा है। खाली पत्ती तोड़ रहा है और पेमेंट दे रहा है बस। उसका बकाया जो हम लोग को बकाया जो बनता है पीएफ रुपया 2006 से लेके 22 तक का जमा नहीं है, और उसके बाद में 2022 तक जमा नहीं है, और उसमें भी कुछ रुपया भरा है, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे भविष्य रुपया पीएफ है हम लोग का। और वो पीएफ पैसा जमा नहीं कर रहा है। ये हमारा पीएफ भविष्य का है, और पीएफ पैसा जमा क्यों नहीं कर रहा है? एक सरकार का अथॉरिटी को क्यों नहीं मान रहा है? हम कहीं पर जाता है रोड में या कोई चीज़ करता है तो एक बाइक अगर हमारा लेस होता है पेपर, तो उसका सीजर लिस्ट या फाइन काट देता है। लेकिन मालिक इतना बड़का तमाम मजदूर का पैसा जमा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आज बनस का समस्या है। बनस जो है हम लोग का एक पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है बनस, जिसको मजदूर अपना धूप बारिश में काम करके एक उम्मीद लगा के बैठता है कि इस साल हमारा बनस सही रूप से होगा। लेकिन हम लोग का सही रूप से बनस फैसला क्यों नहीं हो रहा है? हम मालिक से जानना चाहता है। आज 2006 से लेकर 17-22 तक का पीएफ पैसा जमा नहीं, वो भी जमा नहीं किया है। लेकिन मालिक से हम लोग अभी तक आंदोलन नहीं किया है, लेकिन वो तो पीएफ पैसा काट के जमा भी नहीं किया है। तो आज मालिक के पास बोनस देने के लिए 20% बोनस देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? मालिक तो बगान से तमाम मजदूर, इससे पहले 22 केजी पत्ती ठिका था, अभी 24 केजी पत्ते था, उसमें 22 केजी था, उसमें तमाम नेता और मालिक का जो मैनेजर है और मालिक बोल के इसको 22 केजी ठिका कराया। मजदूर उसमें भी माना, उसमें भी मालिक को कुछ नहीं बोला। यहाँ से लेके प्लांटेशन जो रोपण होता है, मजदूर जो रोपता है प्लांटेशन, उसमें भी 70% रोपा जाता था, लेकिन उसमें भी मजदूर को 120 प्लांटेशन करने के लिए बोला। मजदूर उसमें भी कुछ नहीं बोला। 150 लीटर दवा मारता था, 80 लीटर बढ़ाया भौचार के टाइम में, वो भी मजदूर स्वीकार किया। तो मजदूर किस तरफ से कंपनी को नुकसान कर रहा है? तमाम चीज़ आज बगान का लकड़ी से लेके घर तक हम लोग को मिला नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मालिक के पास पैसा क्यों नहीं रहा है? और एग्रीमेंट करके रखा है कि हम 72 किस्ती करके रखा है कि हम साल में अगर 72 किस्ती का जोड़ा जाए तो साल में 1 करोड़ रुपया, और मजदूर को बोला है कि 5 लाख करके हम 10 महीना तक 5-5 लाख रुपया करके देगा, तो 1.5 करोड़ रुपया होता है। जब तमाम मजदूर को जो रोजगार हम लोग का काम का व्यवस्था चीज़ है, उर्माल छाता, बरसात के सीजन में छाता की ज़रूरत पड़ता है, और हम लोग को पत्ती तोड़ने के लिए उर्माल की ज़रूरत पड़ता है, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। तो सारा चीज़ नहीं दे के बेंड करके रखा हुआ है, तो मालिक के पास पैसा क्यों नहीं होगा 20% देने के लिए? आज पीएफ पाक के जमा नहीं किया, उसमें निकाल के दीजिए हम लोग को 20%। तमाम मजदूर का यही सोच है। तो आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? हम लोग का रणनीति यही है, हम लोग का जो मजदूर संगठन आज बनाया है, ठीक है, हम लोग का मालिक से यही रिक्वेस्ट है कि मालिक एक बार अगर बोनस के लिए हम लोग 20% मांग किया है, कोई भी बोलेगा नहीं मानेगा, लेकिन मालिक अगर वो आके हम लोग से, उसका वर्कर है, हम लोग वर्कर के हित से अगर मालिक यहाँ 4 दिन बैठ सकता है तो इस विषय में हम लोग से बात कर सकता है। वो आपका परिचय? मेरा नाम रमेश बड़ा है, तोतापाड़ा का टी गार्डन हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ।